बैक ऑन माय चैनल कॉमर्स विथ मी। आज इस वीडियो में आपको एडवर्टाइजिंग कैंपेन प्लानिंग समझाऊंगी। ये एडवर्टाइजमेंट कैंपेन प्लानिंग होता क्या है, पहले आप ये समझिए। जब भी कोई भी एडवर्टाइजमेंट अगर आपने देखा है, जैसे न्यूज़पेपर में देखा है, आपने टेलीविज़न पे देखा है, रेडियो पे देखा है, इनके ऊपर क्या होता है, बहुत सारे पैसे खर्च करे हुए थे, इनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है जब आप एडवर्टाइजमेंट करते हो किसी भी प्रोडक्ट की। ठीक है, तो जब आप एडवर्टाइजमेंट की प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करते हो, क्या वो डायरेक्टली आपको टीवी पे शो होता है? नहीं। सबसे पहले क्या किया जाता है, उस एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड रिसर्च की जाती है, एनालिसिस किया जाता है, उसकी मार्केट पोजीशन, प्रोडक्ट की मार्केट पोजीशन के बारे में एनालाइज किया जाता है और उससे रिलेटेड डिसीजन लिए जाता है कि किस टाइप का एडवर्टाइजमेंट होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि आप जो भी एडवर्टाइजमेंट करोगे तो उससे पहले वाली जो प्लानिंग की जाती है, एडवर्टाइजमेंट को देने से पहले वाली जो प्लानिंग की जाती है, वो क्या होता है, एडवर्टाइजिंग कैंपेन प्लानिंग होता है। अब देखो, अकॉर्डिंग टू डुन एंड बार्बर, जो ये उन्होंने क्या बोला है कि जो एडवर्टाइजमेंट कैंपेन है, इसमें क्या होता है, सीरीज ऑफ एड्स। इसमें क्या होता है, ये एड की सीरीज़ है जो कहाँ प्लेस की जाती है, अलग अलग मीडिया पे प्लेस की जाती है। अलग अलग मीडिया पे क्या किया जाता है, इसे दिखाया जाता है। जैसे रेडियो पे दिखाया जाता है, टेलीविज़न पे दिखाया जाता है, न्यूज़पेपर पे दिखाया जाता है, कोई ईमेल पे सेंड करता है, कोई इंटरनेट पे करता है। तो मतलब इसमें क्या होता है कि इसमें ऐड होते हैं और ऐड को कहाँ अलग अलग प्लेटफॉर्म पे क्या किया जाता है, दिखाया जाता है। अब क्यों दिखाया जाता है, डेटा डिज़ाइन, इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है, एडवर्टाइजमेंट को इस तरीके से बनाया जाता है कि वो क्या कर सके, जो भी आपने ऑब्जेक्टिव सेट किया है उसे अचीव कर सके। ठीक है, किसके बेसिस पे बनाया जाता है, ऑब्जेक्टिव को सेट कर सके, मतलब ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके, इस टाइप का एडवर्टाइजमेंट बनाया जाता है। एंड आर बेस्ड ऑन एनालिसिस, और किसके बेसिस पे होता है एडवर्टाइजमेंट, एनालिसिस के बेसिस पे ऑफ मार्केटिंग के एनालिसिस, मतलब आपके मार्केट में आपके प्रोडक्ट की क्या पोजीशन है। ठीक है, अगर आप नया प्रोडक्ट और लाना चाहते हो आपकी कंपनी का, तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा, और अगर आपके प्रोडक्ट पहले से एग्जिस्ट है मार्केट में तो आपका प्रोडक्ट क्यों नहीं चल रहा। तो मतलब आपको एनालाइज करना पड़ता है, आपको कस्टमर से रिव्यू करना पड़ता है कि आपके प्रोडक्ट के बारे में लोगों को क्या पसंद आ रहा है और क्या पसंद नहीं आ रहा है। तो इसमें क्या होता है, एनालाइज किया जाता है पूरे मार्केट को। एंड कम्युनिकेशन सिचुएशन, जितनी भी कम्युनिकेशन सिचुएशंस होती है उन्हें भी क्या किया जाता है, एनालाइज किया जाता है। अब वापस शॉर्ट में समझिए, एडवर्टाइजिंग कैंपेन प्लानिंग क्या होती है, ये एक मार्केटिंग एनालिसिस होता है। मार्केटिंग एनालिसिस मतलब मार्केट को एनालाइज किया जाता है, फिर एनालाइज करने के बाद क्या किया जाता है, ऑब्जेक्टिव सेट किया जाता है और उस ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, ऐड बनाया जाता है और उस ऐड को कहाँ शो किया जाता है, कहाँ प्लेस किया जाता है, कहाँ दिखाया जाता है, अलग अलग मीडिया पे दिखाया जाता है। तो एडवर्टाइजिंग कैंपेन प्लानिंग क्या हुआ, एडवर्टाइजमेंट करने से पहले वाली जो प्लानिंग होती है, जो भी स्टेप्स आप कंप्लीट करते हो एडवर्टाइजमेंट के लिए, वो आपका एडवर्टाइजमेंट कैंपेन प्लानिंग होता है। अब मीनिंग समझिए इसकी। एड कैंपेन आर द ग्रुप ऑफ एडवर्टाइजमेंट मैसेज विच आर सिमिलर इन नेचर। जो एडवर्टाइजमेंट कैंपेन होता है वो क्या होता है, मैसेज का ग्रुप होता है और एक सिमिलर नेचर का होता है। जैसे ये पेन है, ठीक है, इस पेन का ऐड आपको देना है न्यूज़पेपर में और मैगजीन्स में देना है, तो मतलब अलग अलग ऐड हो सकते हैं इसके, पर इसका नेचर सेम है, क्योंकि नेचर क्या है, ये पेन है तो ये स्टेशनरी प्रोडक्ट है, तो ये नेचर तो सेम होगा पर उसके प्लेटफॉर्म अलग अलग हो जाएंगे इसे एडवर्टाइज करने के। तो मतलब इसमें क्या हुआ, दे विच आर सिमिलर इन नेचर, क्या होता है, ये सेम नेचर के होते हैं। दे शेयर सम मैसेज एंड थीम, और इसमें क्या किया जाता है, मैसेज थीम को अलग अलग मीडिया पे क्या किया जाता है, प्लेटफॉर्म पे शो किया जाता है एक फिक्स टाइम ड्यूरेशन में। मतलब ऐड आपने कभी देखा, उसका भी क्या होता है, एक टाइम ड्यूरेशन सेट होता है कि आपको 3 महीने तक एडवर्टाइजमेंट देना है या 4 महीने तक का देना है। ठीक है, और कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे देना है, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे देना होता है, पर मैसेज क्या होता है, थीम क्या होती है, सेम होती है। अब देखो, एडवर्टाइजमेंट कैंपेन प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों दिया जाता है, ये एडवर्टाइजमेंट क्यों किया जाता है। ठीक है, देखो, पहला ऑब्जेक्टिव होता है ये, इन्फॉर्म पीपल अबाउट योर प्रोडक्ट के बारे में बताना लोगों को,
पहला ऑब्जेक्टिव हमेशा एडवर्टाइजमेंट का क्या होता है कि आपके प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताना, क्योंकि अगर आपके प्रोडक्ट के बारे में लोगों को पता नहीं होगा तो आप इजीली सेल नहीं कर पाओगे आपके प्रोडक्ट को, और वो बाय नहीं कर पाएंगे। तो आपको सबसे पहले प्रायोरिटी यही होती है कि आपके प्रोडक्ट के बारे में लोगों को पता होना चाहिए। दूसरा, कन्वेंस देम, आप उन्हें आपके प्रोडक्ट में ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए कि वो कन्वेंस हो आपके प्रोडक्ट को बाय करने के लिए, ठीक है। और मेक योर प्रोडक्ट अवेलेबल टू द कस्टमर। अब यहाँ देखो लास्ट पॉइंट क्या बोल रहा है कि जो प्रोडक्ट आपने बनाया है वो अवेलेबल भी होना चाहिए मार्केट में। ऐसा नहीं कि आपने ऐड कर दिया और मार्केट में बिक ही नहीं रहा, मतलब अवेलेबल ही नहीं है, लोग परचेज करना चाहते पर अवेलेबल ही नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये 3 ऑब्जेक्टिव इसके होते हैं एडवर्टाइजमेंट कैंपेन प्लानिंग के। अब देखो, एडवर्टाइजिंग कैंपेन इज सिस्टमेटिक एफर्ट्स टू अचीव सम प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। जो एडवर्टाइजिंग कैंपेन होती है ये क्या होता है, सिस्टमेटिक एफर्ट्स लगाए जाते हैं। सिस्टमेटिक एफर्ट्स मतलब इसमें सबसे पहले क्या किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, ठीक है। एनालाइज करने के बाद आपको उन बजट बनाया जाता है, फिर मैसेज बनाया जाता है कि आप क्या मैसेज देना चाहते हो, और आपके टारगेट ऑडियंस देखा जाता है कि कितने ऑडियंस में आपको दिखाना है और आपके बजट के अकॉर्डिंग कौन सा प्लेटफॉर्म बेस्ट रहेगा। तो इसमें क्या होता है, सीरीज वाइज क्या होता है, सिस्टमेटिक एफर्ट्स लगाए जाते हैं एडवर्टाइजर के थ्रू। तो एडवर्टाइजमेंट कैंपेन इज सिस्टमेटिक एफर्ट्स टू अचीव प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। जो भी आपने ऑब्जेक्टिव सेट किया है उसको अचीव करने के लिए एडवर्टाइजमेंट कैंपेन को बनाया जाता है। इट मे बी ए पॉलिटिकल कैंपेन। जो एडवर्टाइजमेंट कैंपेन होता है वो किसी भी टाइप का हो सकता है, पॉलिटिकल कैंपेन भी हो सकता है, सोशल कैंपेन भी हो सकता है और इकोनॉमिकल कैंपेन भी हो सकता है। अब पॉलिटिकल कैंपेन का मतलब यहाँ क्या हुआ, जैसे 2014 में मोदी ने एक एडवर्टाइजमेंट दिया था, अब की बार मोदी सरकार, ठीक है, जब ऐड दिया तो ये क्या हो गया, पॉलिटिकल से रिलेटेड हो गया। तो इसमें भी क्या किया गया था, कैंपेन बनाया गया था, कैंपेन प्लानिंग की गई थी, एडवर्टाइजमेंट प्लानिंग की गई थी। तो जो कैंपेन होता है वो किसी भी टाइप का हो सकता है। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि एडवर्टाइजिंग कैंपेन प्लानिंग में क्या क्या आता है। पहला है, इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट, कॉमन एंड क्रिएटिव थीम। जो कैंपेन है उसका पर्पस क्या होता है, पहले आप ये बताइए। उसका पर्पस होता है सेल्स को बढ़ाना, आपके प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताना, ठीक है। तो जो भी आपका आप जब कैंपेन बना रहे हो तो इसका जो कॉमन एंड क्रिएटिव थीम होनी चाहिए, मतलब एक सिंपल टैगलाइंस होनी चाहिए कि लोगों को आपका प्रोडक्ट की थीम याद करते ही आपके प्रोडक्ट के बारे में याद आए, ठीक है। तो इसमें कॉमन थीम होती है, क्रिएटिव थीम होती है और अंडरस्टैंडेबल लेवल की होती है। सेकेंड है टाइम फ्रेम एंड ड्यूरेशन। अब देखो एड कैंपेन में क्या होता है, एक फिक्स टाइम ड्यूरेशन फिक्स होता है कि आपको ऐड कितने महीने के लिए चलाना है, कितने ईयर के लिए चलाना है, 10 ईयर के लिए चलाना है, 2 ईयर्स के लिए चलाना है या 2 मंथ के लिए चलाना। तो इसमें क्या होता है, टाइम ड्यूरेशन क्या होती है, फिक्स होती है। टाइम ड्यूरेशन भी क्या कर लेते हैं, इसमें फिक्स कर लेते हैं कि आपका एडवर्टाइजमेंट कौन से टाइम ड्यूरेशन तक चलेगा। अब ठीक है। थर्ड, लोकल एंड नेशनल ग्लोबल। अब जो आप ऐड कर रहे हो वो आपको कहाँ दिखाना है, लोकल एरिया में, ओनली लोकल एरिया में दिखाना है, पर्टिकुलर एरिया में दिखाना है, या पूरी नेशनल टीवी पे दिखाना है, चाहे वो महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, गोवा हो, कहीं भी हो वहाँ दिखाना है, या आपको ग्लोबल दिखाना है, इंटरनेशनल भी दिखाना है। तो आपको जो एड कैंपेन है उसमें ये भी डिसाइड किया जाता है कि आपका कैंपेन कहाँ चलाया जाएगा, लोकल एरिया में चलाया जाएगा, नेशनल एरिया में चलाया जाएगा या ग्लोबल एरिया में चलाया जाएगा। अब देखो यहाँ नेशनल कैंपेन में क्या होता है कि लैंग्वेज अलग अलग हो जाती है, जैसे गुजरात में गुजराती की लैंग्वेज में बोल दी और साउथ इंडियन में साउथ इंडियन की लैंग्वेज बोल दी, लैंग्वेज चेंज हो गई पर ऐड वही है, बस लैंग्वेज चेंज है। तो इसमें क्या होता है, सिमिलर नेचर का है पर लैंग्वेज अलग अलग है, तो ये ऐड चेंज भी हो सकते हैं, ओनली लैंग्वेज चेंज हो सकती है। अब है फिफ्थ,
बेस्ड ऑन पावरफुल प्लानिंग। जो एड कैंपेन होता है, जो आप एड कैंपेन क्यों किया जाता है, एडवर्टाइजमेंट करने से पहले कि आपका प्लानिंग अच्छी तरह हो, ठीक है। तो एड कैंपेन कब सक्सेसफुल होगा, वो सक्सेसफुल तभी होगा जब आपकी प्रॉपर प्लानिंग होगी, पावरफुल प्लानिंग हो। अगर आप प्लानिंग ही अच्छी तरह नहीं करोगे कि आपको क्या अचीव करना है, आप ऑब्जेक्टिव अच्छी तरह आप फाइंड नहीं करोगे कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है एडवर्टाइजमेंट का, तो आप नहीं कर सकते, आप रन नहीं कर सकते, आपका प्रोडक्ट रन नहीं कर सकता मार्केट में। तो जो एड कैंपेन है किसके ऊपर बेस्ड है, ये पावरफुल प्लानिंग के ऊपर। अगर आपकी जितनी अच्छी प्लानिंग अच्छी होगी उतना ही आपका एड कैंपेन अच्छा होगा। 6th, बेस्ड अपॉन रिसर्च। जो मार्केट कैंपेन प्लानिंग है किसके ऊपर बेस्ड होता है, टोटली बेस्ड वो होता है रिसर्च पे। क्योंकि कैंपेन कब चलाया जाता है, ये चलाया जाता है जब आपका प्रोडक्ट नहीं चल रहा है या आपका प्रोडक्ट चल रहा है और आपको और टारगेट ऑडियंस चाहिए। तो आपके जो पिछले डेटाज है जिनसे आपने पहले ऐड दिया था, तो उससे कितना डेटाज आपने कवर किया और उसके अकॉर्डिंग रिसर्च करना है कि आपकी सिचुएशन क्या है मार्केट में, आप कहाँ स्टैंड करते हो, आपके कौन कौन से कॉम्पिटिटर्स है, और आपके कस्टमर से पूछना कि आपके प्रोडक्ट के बारे में कि वो उन्हें पसंद क्यों नहीं करते उस प्रोडक्ट को, क्या क्वालिटीज़ है, इसमें कॉस्ट पूछना, प्राइस पूछना, क्वांटिटी पूछना। तो इसमें क्या होता है, रिसर्च किया जाता है कैंपेन में, ठीक है। 7th है पार्ट ऑफ ओवरऑल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। जो एड कैंपेन है इसका जो पार्ट है, मतलब ये किसका पार्ट है, ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का मतलब क्या है ना, कि मार्केटिंग करना, लोगों को मोटिवेट करना कि वो आपका प्रोडक्ट परचेज करे, उन्हें इंस्पायर करना कि वो आपका प्रोडक्ट बाय करे। तो ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का क्या है, पार्ट है। लास्ट है फोकस ऑन स्पेसिफिक प्रोडक्ट। ये किसके ऊपर फोकस कर रहा है, एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट के ऊपर ही फोकस करता है। जैसे मुझे इसका ऐड देना है तो मैं इसी का ही ऐड दूंगी अलग अलग प्लेटफॉर्म पे। ऐसा नहीं कि मैं सोप का भी दे रही हूँ, मैं टेलीविजन का भी दे रही हूँ, ब्रेड का दे रही हूँ, मिल्क का दे रही हूँ, ऐसा नहीं। एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट का ही क्या होगा, एड कैंपेन होगा। अब देखेंगे कि एड कैंपेन को स्टार्ट करने से पहले आप उसे कैसे क्रिएट कर सकते हो, कैसे डेवलप कर सकते हो, कौन कौन से स्टेप्स है जिससे एड कैंपेन को बनाया जाता है और उसे डेवलप किया जाता है। देखो कुछ स्टेप्स है, मैं आपको 10 या 12 स्टेप्स इसमें रेगुलर चलते हैं अपन। इसमें पहला स्टेप है सिचुएशन एनालिसिस। सिचुएशन का मतलब स्थिति को क्या करना, एनालाइज करना, मापना। और देखो इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि आपकी प्रोडक्ट के बारे में, आपकी कंपनी के बारे में, आपके कॉम्पिटिटर्स कौन कौन हैं, आपके प्रोडक्ट को कौन बाय कर रहा है, कौन कंज्यूमर्स है आपके प्रोडक्ट के, इन सब की इंफॉर्मेशन आपके पास आना, उनकी सबकी इंफॉर्मेशन आपके पास, आपको यूटिलाइज करना, वो वाली सारी इंफॉर्मेशन आप को लेना। वो कैसे आ सकती है आपके पास वो इंफॉर्मेशन आ सकती है रिसर्च से। आप क्या कर सकते हो, रिसर्च कर सकते हो, उनसे पूछ सकते हो, उन बायर से पूछ सकते हो, कंज्यूमर से पूछ सकते हो कि आपको हमारा प्रोडक्ट कहाँ मिला पहली बार, और आपने जब यूज़ में लिया तो आपको कैसा लगा, और आपको अच्छा लगा, आप वापस बाय करना चाहोगे या नहीं चाहोगे। तो इसमें क्या है ना, रिसर्च करना। अब रिसर्च में कितने तरीके से कर सकते हैं, वो 4 तरीके से रिसर्च कर सकते हैं। पहला है कंडक्ट प्रोडक्ट एंड कंपनी रिसर्च। प्रोडक्ट और कंपनी रिसर्च क्या करना, प्रोडक्ट एंड कंपनी रिसर्च कंडक्ट करवाना। इसमें क्या किया जाता है, इसमें पूछा जाता है, रिव्यू किया जाता है प्रोडक्ट के यूजेस के बारे में, उसकी क्वांटिटी के बारे में, उसके प्राइस क्या होगी, सेल क्या है उसकी ब्रांड इमेज क्या है, पैकेजिंग क्या है, ये सब कुछ इसमें रिसर्च किया जाता है। किसमें, प्रोडक्ट एंड कंपनी रिसर्च में। ओनली प्रोडक्ट और कंपनी के बारे में क्या किया जाता है, पूछा जाता है, उसकी इमेज पूछी जाती है मार्केट में। सेकंड है कंडक्ट कंज्यूमर एंड स्टेक होल्डर रिसर्च। आप देखो इसमें क्या किया जाता है कि कम्युनिकेट विथ कंज्यूमर्स होते हैं जो आपका प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, यूज़ में ले रहे हैं, उनसे क्या करना, कम्युनिकेट करना, बात करना। और स्टेक होल्डर्स कौन, जो बेच रहा है आपका प्रोडक्ट, ठीक है, उनसे बात करना। और एंड आस्क देम, और उनसे पूछना कि हु बाय द प्रोडक्ट कौन परचेज कर रहा है, कौन खरीद रहा है हमारा। व्हेन डू दे बाय इट, वो
कब परचेज कर रहा है, मतलब कितने टाइम ड्यूरेशन के बाद परचेज कर रहा है, रेगुलर परचेज कर भी रहा है या मतलब 1 महीने पहले परचेज किया अब 1 साल बाद परचेज कर रहा है, ऐसा नहीं। उनसे पूछना कि वो कब परचेज कर रहा है, व्हाट आर देयर परसेप्शन अबाउट द प्रोडक्ट, और उनको क्या अच्छा लगा आपके प्रोडक्ट के बारे में। जब आप इस टाइप के क्वेश्चंस पूछोगे उनसे तो उनसे क्या होगा, आपको नॉलेज मिलेगी कि आपका कस्टमर क्या चाहता है आपके प्रोडक्ट के बारे में, क्या जानता है, क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, ये सब कुछ उनसे पता चल जाता है। ये क्या तो रिसर्च की जाती है, टेक्निक्स होती है ये, ठीक है। एनालाइज द मार्केट, फोर्थ है मार्केट को एनालाइज किया जाता है। डिटरमाइन हु एंड वेयर द बेस्ट प्रोस्पेक्ट आर नो देयर लाइफ स्टाइल्स, इंटरेस्ट, एटीट्यूड्स एक्सेट्रा। मार्केट में एनालाइज किया जाता है कि लोगों का इंटरेस्ट क्या है, लाइफ स्टाइल्स क्या है उनकी, तो उनके बेसिस पे भी एनालाइज किया जाता है। एनालाइज द इंडस्ट्री को एनालाइज करना, मार्केट प्लेस को एनालाइज करना, कॉम्पिटिटिव सिचुएशन की कौन कौन से कॉम्पिटिटर्स है आपके प्रोडक्ट के, उनके बारे में एनालाइज करना। देखा ट्रैक द एक्टिविटीज़ ऑफ कॉम्पिटिटर्स, जो भी आपके कॉम्पिटिटर्स है उनके एक्टिविटीज़ को ट्रैक करना। लुक एट दियर प्रोडक्ट फीचर, उनके जैसे ये है फ्लेयर पेन है, इसका कॉम्पिटिटर कौन हो गया, इसका कॉम्पिटिटर हो गया बटरफ्लो वाला हो गया, ठीक है। तो वो आपको जो रिसर्चर होगा, जो ये रिसर्च करने वाला आपने जो अपॉइंट किया है वो रिसर्च करेगा कि है ना उस प्रोडक्ट में ऐसा क्या है कि लोग उसे ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और मुझे नहीं कर रहे, क्योंकि उसमें क्या है, उसकी एक टैगलाइन है कि स्मूथ चलता है, वो बटरफ्लो है, वो बटर की जैसे चलता है, इसलिए लोग उन्हें क्या कर रहे हैं, ज़्यादा परचेज कर रहे हैं। तो मतलब कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट के बारे में भी क्या करना, स्टडी करना, उनके फीचर्स भी देखना। न्यू प्रोडक्ट पोजीशन, उनके अगर नया प्रोडक्ट आता है उसकी पोजीशन क्या है, उसका टारगेट स्ट्रेटजीज क्या क्या है। तो इन कुछ रिसर्च के थ्रू क्या किया जाता है, सिचुएशन को एनालाइज किया जाता है, इंडस्ट्री की, कंपनी की सिचुएशन देखी जाती है कि हाँ आप कौन सी लेवल पे स्टैंड करते हो, ठीक है। अब सेकंड आता है स्वैट एनालिसिस। स्वैट एनालिसिस आपने 12th में पढ़ा होगा, 12th में आया होगा ये। इसमें क्या होता है, एस स्टैंड फॉर स्ट्रेंथ, कि आपके प्रोडक्ट की स्ट्रेंथ क्या है। वी स्ट्रेंथ फॉर वीकनेस, आपके प्रोडक्ट की वीकनेसेस क्या क्या कमजोरियां हैं, क्यों आपका कस्टमर परचेज नहीं कर रहा है, उस पर रिसर्च करना, एनालाइज करना। ओ स्टैंड फॉर अपॉर्चुनिटी, और क्या क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है आपके प्रोडक्ट के अंदर, आप क्या क्या चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। एंड थ्रेट्स द कंपनी और ब्रांड फेसेस, तो ये सारी अगर आप एनालाइज करोगे तो आपकी कंपनी का फेस क्या होगा, इंक्रीज होगा, उसकी इमेज इंक्रीज होगी। तो सेकेंड स्टेप में ये बोला जाता है कि आपको क्या करना चाहिए कि कंपनी की सारी फैक्टर्स को, सारी पॉइंट्स को क्या करना चाहिए, एनालाइज करना चाहिए। इट इज़ ए स्टेज ऑफ प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, ये एक ऐसा स्टेज है, इस स्टेज पे क्या किया जाता है कि आपके प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स है उन्हें आइडेंटिफाई किया जाता है और रिसर्च किया जाता है नई नई अपॉर्चुनिटीज़ का, ठीक है। ये क्या है, स्वैट एनालाइज। अब आप पहले क्या किया, आपने सिचुएशन एनालाइज कर ली कि आपकी सिचुएशन क्या है आपके प्रोडक्ट की। दूसरा आपने एनालाइज कर लिया कि SWOT एनालाइज कर लिया कि क्या क्या स्ट्रेंथ है, वीकनेसेस है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, ठीक है। अब थर्ड स्टेप आता है कि आपकी कंपनी की पोजीशन क्या है मार्केट में, ठीक है। थर्ड स्टेप आता है आपका रिव्यू ऑफ कंपनी मार्केटिंग पोजीशन। इसमें क्या होता है, डिटेल डिस्कशन ऑन सच प्रॉब्लम मस्ट बी मेड इन कंसल्टेशन विद एडवर्टाइजिंग एजेंसी, गाइड्स एंड एक्सपर्ट्स। इस स्टेज में क्या किया जाता है, जो भी प्रॉब्लम्स आपने आइडेंटिफाई किए, जो भी एनालाइज किया है, उसके बेसिस पे डिसीजन लिया जाता है, कंसल्टेंट किया जाता है, डिस्कशन किया जाता है, किनसे, एजेंसी, गाइड से, एक्सपर्ट्स होते हैं, मार्केटर एक्सपर्ट होते हैं, एडवर्टाइजमेंट के जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनसे कंसल्टेट किया जाता है प्रॉब्लम्स से रिलेटेड। अब वो क्या करेगा, उसे क्या बोलेगा, सॉल्यूशन देगा। तो फोर्थ स्टेप में क्या होता है, वो एडवर्टाइजमेंट अपॉर्चुनिटीज बताएगा। फोर्थ है अप्रेजल ऑफ एडवर्टाइजिंग अपॉर्चुनिटी। दिस अप्रेजल इन्वॉल्व द डिटर्मिनेशन ऑफ द राइट टाइमिंग फॉर अ पर्टिकुलर एडवर्टाइजिंग कैंपेन। अब जो एक्सपर्ट्स आए, ठीक है, वो एक्सपर्ट्स क्या बताएंगे, वो आपको राइट टाइम बताएंगे कि आपको किस टाइम पर आपको आपका एडवर्टाइजमेंट कैंपेन चलाना
चाहिए अकॉर्डिंग टू मार्केटिंग सिचुएशन को देख। अब मार्केटिंग सिचुएशन का मतलब यहाँ क्या है कि आपका प्रोडक्ट जब आपने एनालाइज किया था, जब आपने रिसर्च की थी, तो आपकी मार्केटिंग सिचुएशंस आपको एनालाइज किया था, आपकी क्या पोजीशन है, उसके अकॉर्डिंग क्या करना, एडवर्टाइजिंग कैंपेन चलाना कि किस टाइम पर राइट टाइम कौन सा होगा, राइट प्लेस कौन सी होगी, राइट मीडिया कौन सा होगा आपका एडवर्टाइजमेंट के लिए। उससे रिलेटेड एक्सपर्ट्स क्या देते हैं, उन्हें गाइड करते हैं। फिफ्थ स्टेप आता है एनालाइज एंड डिफाइनिंग द टारगेट मार्केट। अब देखो एक्सपर्ट से आपने प्रॉब्लम फाइंड कर ली कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है, आपने पोजीशन फाइंड कर ली कि आपकी प्रोडक्ट की पोजीशन क्या है, आपने अपॉर्चुनिटी फाइंड कर ली कि जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने बता दिया कि किस टाइम पर आपको क्या करना चाहिए, एडवर्टाइजमेंट देना चाहिए। अब आपका टारगेट क्या है, आपका टारगेट है कि आपको कितने ऑडियंस चाहिए, कि आप जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, आपको कितने ऑडियंस चाहिए, कितने को आपको सेल करना है, 10,000 कस्टमर्स को सेल करना है, 1 लाख को करना है। तो इसमें क्या करना, डिफाइन करना टारगेट मार्केट को कि कितने कौन से मार्केट में कितने ऑडियंस आपको चाहिए। जैसे टारगेट ऑडियंस इज द ग्रुप ऑफ पीपल। टारगेट ऑडियंस क्या है, पीपल का ग्रुप है एट विच एडवर्टाइजमेंट आर एम आइडेंटिफाई एंड एनालाइज द। जहाँ क्या किया जाता है, एडवर्टाइजमेंट का एम क्या होता है, उसका गोल क्या होता है कि उन कस्टमर को आइडेंटिफाई करे कि कौन आपका प्रोडक्ट परचेज करेगा मार्केट में, उन्हें एनालाइज करना, उन्हें आइडेंटिफाई करना, उन्हें ढूंढना, उनके लाइफस्टाइल के बारे में जानना, उन्हें मोटिवेट करना कि वो आपके प्रोडक्ट को परचेज करे। एंड बिहेवियर पैटर्न, उनका बिहेवियर देखना कि उनके प्रोडक्ट के प्रति उनका बिहेवियर क्या है। ऐसे क्वेश्चन किस में हेल्प करते हैं, हेल्प इन डिसाइडिंग whom the advertiser want to reach। एडवर्टाइजर उनके पास पहुंच रहा है। ठीक है, फिफ्थ स्टेप हो गया, आपने टारगेट ऑडियंस डिसाइड कर ली कि आपको कितने ऑडियंस चाहिए। अब देखो, अब आपको क्या करना है, जो भी आप एडवर्टाइजमेंट कैंपेन चला रहे हो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका गोल क्या है, आप क्या चाहते हो उस एडवर्टाइजमेंट कैंपेन से। तो इसमें क्या होता है, एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव शुड बी स्टेट क्लियरली। जो एडवर्टाइजमेंट ऑब्जेक्टिव सेट किया है वो कैसा होना चाहिए, क्लियरली होना चाहिए, अंडरस्टेबल होना चाहिए। ठीक है, एंड इन मेजरेबल टर्म, और मेजरेबल होना चाहिए। जैसे आपको टारगेट ऑडियंस आपको चाहिए 1 लाख कस्टमर्स चाहिए आपको। ठीक है, तो आप 1 लाख क्या हो गया, मेजरेबल हो गया, आप उसे मेजर कर सकते हो आने वाले एडवर्टाइजमेंट कैंपेन से जो कस्टमर आएंगे उनसे। ठीक है, तो आप देखो ऑब्जेक्टिव और किस टाइप के हो सकते हैं, टू इंट्रोड्यूस ए न्यू प्रोडक्ट। देखो एडवर्टाइजिंग कैंपेन का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि नया प्रोडक्ट को क्या करना, इंट्रोड्यूस करना मार्केट में। और दूसरा क्या होता है कि कस्टमर को मोटिवेट करना कि वो आपका प्रोडक्ट क्या करते हैं, परचेज करे, बाय करे। थर्ड स्टेप क्या होता है उनके, क्या थर्ड स्टेप ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि वो कस्टमर को अट्रैक्ट करें ऑफ कॉम्पिटिटर। जो कॉम्पिटिटर्स हैं, जो उनके प्रोडक्ट के जो कॉम्पिटिटर्स हैं, उनके कस्टमर को क्या करें, वो अट्रैक्ट करें अपने प्रोडक्ट की तरफ। तो जो एडवर्टाइजिंग कैंपेन होता है उसका मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करें मार्केट में, उन्हें मोटिवेट करें कि वो आपका प्रोडक्ट बाय करें। तीसरा ऑब्जेक्टिव उनका ये होता है कि जो भी कॉम्पिटिटर है उनके मार्केट में, उनके कस्टमर को अपने पास लाना, उनको अट्रैक्ट करना आपके प्रोडक्ट की तरफ। ठीक है, स्टेप 7 में क्या बताया है, डिटरमाइनिंग द एडवर्टाइजिंग बजट। आपको क्या करना है, जो एडवर्टाइजमेंट बजट है उसे क्या करना है, डिटरमाइन करना है कि आपका बजट क्या होगा एडवर्टाइजमेंट आप जो दे रहे हो तो उसका। तो आप देखते हैं इसमें, बजट इज द टोटल अमाउंट ऑफ मनी ए मार्केटर एलोकेट फॉर एडवर्टाइजिंग। जो बजट होता है वो क्या होता है, एक टोटल अमाउंट ऑफ मनी होता है, वो पैसा होता है जो मार्केटर एलोकेट करता है, इकट्ठा करता है, किससे, मार्केटिंग से, फॉर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर जो मार्केटर एलोकेट करता है मनी, उसे क्या बोला जाता है, बजट बोला जाता है। इट इज़ हार्ड टू डिसाइड हाउ मच टू स्पेंड ऑन एडवर्टाइजिंग फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। अब ये बहुत हार्ड होता है कि आपको डिसाइड करना कि आपको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर एडवर्टाइजमेंट पे कितना पैसा लगाना है। ठीक है, ये बहुत हार्ड होता है। और ये कैसे आप
एलोकेट मतलब आप कैसे पता कर सकते हो, इसकी कुछ टेक्निक्स होती है कि आप बजट पता कर सकते हो कि आपका एडवर्टाइजमेंट में बजट कितना आएगा। वो टेक्निक्स है ऑब्जेक्टिव एंड टास्क अप्रोच एंड सेकंड है परसेंटेज ऑफ सेल्स अप्रोच। ठीक है, अब आपने बजट सेट कर लिया कि आपका एडवर्टाइजमेंट में कितना पैसा लगने वाला है। ठीक है, अब स्टेप 8 आता है कि अब आपको ये पता करना है कि आपको कौन से प्लेटफॉर्म पे आपका एडवर्टाइजमेंट दिखाना है, क्योंकि अगर आपने करेक्ट प्लेटफॉर्म आपने वो किया चूज़ किया तो आपकी एडवर्टाइजमेंट इंक्रीज़ होगी, आपकी सेल इंक्रीज़ होगी। अब वो कैसे होगा, आपको पहले पता करना, आपके बजट के अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा, आपको मीडिया चूज़ करना पड़ेगा। अगर आपका बजट कम है, आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, आप एडवर्टाइजमेंट पे ज़्यादा पैसा नहीं लगाना चाहते, तो आप कौन सा यूज़ में लोगे, लोकल एडवर्टाइजमेंट आप यूज़ में लोगे, जैसे आप न्यूज़पेपर में देना, रेडियो में देना, ठीक है, या इंटरनेट पे देना। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको डेवलप करना पड़ेगा आपका मीडिया, कि आपको चूज़ करना पड़ेगा कि आपको कौन से मीडिया पे आपको एडवर्टाइजमेंट दिखाना है। जैसे वो रेडियो हो सकता है, टेलीविज़न हो सकता है, न्यूज़पेपर हो सकता है, मैगजीन्स हुई, डायरेक्ट मेल हुए, इंटरनेट एक्सेट्रा हुआ। तो ये किसके बेसिस पे होता है, ये होता है बजट के बेसिस पे। अगर बजट कम है तो मीडिया भी कम वाला यूज़ में होगा। अगर बजट हाई है तो आप कहाँ दिखाओगे, टेलीविजन पे दिखाओगे, टीवी पे दिखाओगे। ठीक है, अब स्टेप 8 देखते हैं। 9 में क्या है, क्रिएटिंग द एडवर्टाइजिंग मैसेज। जो आप एडवर्टाइजमेंट में जो मैसेज देना चाहते हो, उस मैसेज का क्या करना, क्रिएट करना, उसे बनाना। अब वो मैसेज कैसा हो सकता है, वो मैसेज हमेशा क्लियर और अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में होना चाहिए। द मैसेज मस्ट बी गेट अटेंशन ऑफ द टारगेट ऑडियंस। मैसेज कैसा होना चाहिए कि उस मैसेज को देखकर जो ऑडियंस है उनका अटेंशन हो आपके एडवर्टाइजमेंट के ऊपर। ठीक है, जो आप ऐड दे रहे हो उस पर वो अट्रैक्ट हो। जैसे होता है कि अब की बार मोदी सरकार वाला, तो इसमें क्या किया है कि आपको अट्रैक्ट किया कि मोदी को ही क्या करो, वोट करो। तो इसमें क्या कुछ है हेडलाइंस इस तरीके से यूज़ में ली जाती है कि आपका अटेंशन आपके एड पे जाता है। ठीक है, इट मस्ट देन इन्फ्लुएंस द ऑडियंस इन द डिज़ायर वे। द मैसेज हैज़ सम एलिमेंट्स आर अपील। जैसे मैसेज किस तरीका हो सकता है, उन्हें अपील कर सकती हूँ कि आप हमारा प्रोडक्ट परचेज़ करिए। मीनिंगफुल होना चाहिए आपका मैसेज, बिलीवेबल, कि हाँ आप बिलीव कर सको। ऐसा नहीं कि हवा में बातें कर रहे हो आप एडवर्टाइजमेंट में, नहीं, बिलीवेबल होना चाहिए, पर्पसफुल होना चाहिए, कम्युनिकेशन एबिलिटी होनी चाहिए, उसमें अच्छी कम्युनिकेशन होनी चाहिए। जो भी आप एडवर्टाइजमेंट दे रहे हो ना, उसे देखकर लोग आपके मैसेज को ध्यान से देख के अटेंशन दे उस पर, और टारगेट ऑडियंस अचीव कर सकोगे आप। तो सब 9th स्टेप में क्या बताया गया है कि आपको क्या करना है कि मैसेज इस तरीके से क्रिएट करना है कि जितना आपको जो मैसेज देना है वो क्लियरली आपके टारगेट ऑडियंस तक पहुंच जाए। अब स्टेप 10 है। अब स्टेप 10 से पहले आपने जितने भी पढ़े उसमें क्या किया, अपन ने प्लानिंग करी कि आपका बजट कितना बनेगा, आपका मैसेज क्या होगा, आपके कितने टारगेट ऑडियंस होंगे। तो अपन ने ये सब कुछ डिसाइड किया। अब टाइम आ चुका है कि जो आपने डिसाइड किया है उसे एग्जीक्यूट करें, उसे एक्शन में लाए, उसे उस जो आप कैंपेन बना रहे हो, जो एडवर्टाइजमेंट बना रहे हो, उसे आपको एग्जीक्यूट करना। ठीक है, आफ्टर मेकिंग कंप्लीट प्लान बनाने के बाद ऑफ एडवर्टाइजिंग कैंपेन इन एक्चुअल प्रैक्टिस। अब एक्चुअल प्रैक्टिस में लाना, जो एडवर्टाइजमेंट कैंपेन है उसमें जितने भी प्लानिंग की अपन ने उसको क्या करना, एक्चुअल प्रैक्टिस में लाना, एक्चुअली उन्हें दिखाना। दिस इन्वॉल्व द फॉलोइंग एक्टिविटी। कुछ एक्टिविटीज इसमें इन्वॉल्व होती है, जैसे प्रिपरेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग कॉपी। जो एडवर्टाइजमेंट आप बना रहे हो, प्रिपेयर कर रहे हो, उसकी कॉपी होनी चाहिए आपके पास। कंसल्टेशन विद एडवर्टाइजिंग एजेंसी। जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी है उनसे कंसल्टेट करना, उनसे बात करना। ठीक है, अब प्रिपेयरिंग अ टाइम शेड्यूल प्रिपेयर करना कि आपको कौन से मीडिया पे कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए आपको आपका कैंपेन चलाना है, आपको एडवर्टाइजमेंट चलाना है। अरेंजमेंट विथ मीडिया से अरेंजमेंट करना। पब्लिशिंग बॉडीज़, जैसे आपको मैगजीन्स पे देनी है तो कौन सी मैगजीन्स में देनी है, तो उसका क्या ना अरेंजमेंट करना, कौन से मीडिया पे देना है उसका अरेंजमेंट करना। तो ये जब आप एग्जीक्यूट करोगे उस टाइम इन पॉइंट्स का ध्यान रखना पड़ता है। बुकिंग टाइम, स्पेस इन
मीडिया एक्सेट्रा, इन सब के आपको क्या करना पड़ता है, ध्यान देना पड़ता है। अब क्या कर लिया आपने, फाइनली आपने एग्जीक्यूट कर दिया आपका कैंपेन कि आपने एडवर्टाइजमेंट आपने दे दिया, लोगों ने आपका एडवर्टाइजमेंट देख लिया। अब क्या होगा, स्टेप 11 में क्या किया जाएगा, डूइंग प्री टेस्ट। जो एडवर्टाइजमेंट दिया था उससे पहले आपकी सेल कितनी थी, एंड रिलीज टेस्ट। अब रिलीज़ कर दिया टेस्ट, मतलब जो भी आपने एडवर्टाइजमेंट दिया उसको देने के बाद कितनी सेल्स हुई। तो इसमें क्या किया गया, कंपैरिजन किया गया कि आपके प्रोडक्ट की सेल एडवर्टाइजमेंट देने से पहले क्या थी और एडवर्टाइजमेंट देने के बाद आपकी सेल कितनी है। इसमें क्या किया जाए, कंपैरिजन किया जाता है। प्री टेस्ट इज वेरी एसेंशियल टू सी दैट द एड कैंपेन पास थ्रू द मेजर प्री एंड रिलीज टेस्ट कंडक्ट बाय स्पेशलिस्ट। देखो इसमें वही बोला है कि जो प्री टेस्ट बहुत ज़रूरी है एड कैंपेन के लिए, क्योंकि इससे पता चलता है आपको कि आपके पहले और बाद में आपका क्या क्या चेंजेस हुए हैं और ये किसके थ्रू किया जाता है, स्पेशलिस्ट के थ्रू किया जाता है। लास्ट स्टेप है स्टेप 12, वैल्यूएटिंग द फाइनल रिजल्ट। अब क्या करना है कि आपको फाइनल रिजल्ट वैल्यूएट करना, उसे आपका जो फाइनल रिजल्ट आया है एडवर्टाइजमेंट से उसे वैल्यूएट करना, ठीक है। पोस्ट टेस्टिंग इज डन एट द एंड ऑफ द कैंपेन। ये कब की जाती है, कैंपेन के एंड में की जाती है। टू डिटरमाइन, क्या पता करने के लिए, टू व्हाट एक्सटेंट द एडवर्टाइजमेंट कैंपेन ऑब्जेक्टिव हैव बीन अकम्प्लिश्ड। मतलब जो आपने एडवर्टाइजमेंट कैंपेन का ऑब्जेक्टिव आपने डिसाइड किया था वो एक्चुअल में उतना अचीव हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। इट प्रोवाइड फीडबैक प्रोवाइड की जाती है, जिससे आपको क्या मिलता है, आपको एक कंक्लूजन मिलता है कि आपको क्या मिला आपके एडवर्टाइजमेंट से, और जो कंक्लूजन आपको मिला, आप जो एडवर्टाइजमेंट दिया आपने वो किस में यूज़ में आएगा, आपको फ्यूचर प्लानिंग में यूज़ में आएगा। फ्यूचर प्लानिंग का मतलब यहाँ ये हुआ कि आप अगर नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट दोगे तो उसमें यूज़फुल आएगा अगर आप पोस्ट टेस्टिंग करते हो एडवर्टाइजमेंट की। अब कुछ फैक्टर्स होते हैं जो एड कैंपेन प्लानिंग को अफेक्ट करते हैं, मतलब ये वाली प्लानिंग नहीं चल पाती कुछ फैक्टर्स पे। अब पहला है एडवर्टाइजमेंट ऑब्जेक्टिव। एडवर्टाइजमेंट ऑब्जेक्टिव अगर आपका अच्छा नहीं होता है तो आपकी एडवर्टाइजमेंट कैंपेन प्लानिंग पूरी तरीके से ख़राब हो जाती है और उसका कोई बेनिफिट नहीं मिल पाता। तो ये बहुत मेजर फैक्टर है जो एडवर्टाइजिंग कैंपेन प्लानिंग को अफेक्ट करती है। दूसरा है बजट बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। कैसे, अगर आपका बजट कम होता है, अगर आप गलत चूज़ कर लेते हो बजट और प्लेटफॉर्म अगर गलत यूज़ में ले लेते हो तो आपके जो एडवर्टाइजिंग कैंपेन प्लानिंग है वो पूरी अफेक्ट हो जाती है। लैंग्वेज आपको मैं बता दूं, अगर इंडिया में लैंग्वेज देखी जाए तो बहुत सारी लैंग्वेजेस होती है। अगर आप एक ही लैंग्वेज में बनाते हो तो सब पे नहीं पहुंच पाएगा, और अगर आप एडवर्टाइजमेंट नेशनल टीवी पे कर रहे हो तो अलग अलग लैंग्वेज में आपका एडवर्टाइजमेंट कैंपेन होना चाहिए। अगर लैंग्वेज आपके अंडरस्टैंडेबल नहीं होगी तो एडवर्टाइजमेंट कैंपेन प्लानिंग ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, अफेक्ट हो जाएगी। कॉम्पिटिटर्स तो हर जगह मिल जाएंगे आपको। कॉम्पिटिटर्स का मतलब यह हुआ कि आप जो प्रोडक्ट दे रहे हो वही सेम प्रोडक्ट उसी क्वालिटी में कम अमाउंट पे अगर दूसरा प्रोडक्ट कॉम्पिटिटर आपका एडवर्टाइजमेंट दे देता है तो आपका प्लानिंग तो कुछ काम की नहीं रही, क्योंकि आपका एडवर्टाइजिंग कैंपेन प्लान इस तरीके से होना चाहिए कि आप अपने कॉम्पिटिटर्स को भी क्या कर सको, बीट कर सको। फिफ्थ है द मीडिया का अच्छे से सिलेक्शन करना। अगर आप सही से नहीं करते तो एडवर्टाइजिंग कैंपेन प्लान अफेक्ट तो होएगी। आइडेंटिफिकेशन ऑफ करंट प्रॉब्लम एंड चैलेंजेस। अब जो करंटली आप जो प्रॉब्लम्स है उसको आइडेंटिफाई करना, उन्हें पता करना और चैलेंजेस को पता करना, ये बहुत अफेक्ट करता है क्योंकि इसका पता नहीं चल पाता क्लियरली, जिससे एडवर्टाइजिंग कैंपेन प्लानिंग क्या हो जाती है, अफेक्ट हो जाती है। आई होप आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा। अगर आया है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट। और मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाल दिए हैं BADM फर्स्ट के, ABST के और EFM के। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जल्दी से जाइए देखिए। और 2022 के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।